हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जीजीयू की। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी या फिर जीजीयू के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारा एक इंजीनियरिंग भी है जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहे होते हैं। अब हमारा चैनल तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होंगे। तो शॉर्ट में डिस्कस करने के लिए पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ना बोलकर मैं जब भी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी या फिर जीजीयू कहूंगा, इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ जीजीयू के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एनआईआरएफ रैंकिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जो कि इन्होंने एनआईआरएफ के पास सबमिट किया था। तो अगर उस डेटा पे एक नजर मारे तो 2022 में हमारे पास 224 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 99 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे, जिसका अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करें तो लगभग 44.19% बनता है। और वहीं 22 स्टूडेंट्स इनमें से हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर रहे थे। अब जो भी आप देख रहे हो प्लेसमेंट परसेंटेज, इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो रहे होते हैं, और इवन जो मैकेनिकल जैसे बाकी सारे ब्रांचेस से भी हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईटी डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस रोल के लिए ही ऑप्ट आउट कर रहे थे प्लेसमेंट्स के दौरान। बात कर ले अगर हम मीडियन सैलरी की, तो 2022 में 4 एलपीए का मीडियन पैकेज बताया जा रहा है, और एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स ने बताया 6 एलपीए के आसपास। वहीं अगर स्पेसिफिकली हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात कर लें, तो ये कहीं पर आपका 7 to 8 एलपीए के आसपास बताया जा रहा है। और मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज कभी 30 एलपीए तो कभी 36 एलपीए बता रहे हैं, तो इसी के आसपास का आपका हाईएस्ट पैकेज है। और एवरेज मीडियन से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार के प्लेसमेंट्स हो रहे होते हैं। अब अगर इस साल का, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स अभी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी का लेटेस्ट प्लेसमेंट डेटा जो भी चल रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बात करें अगर हम एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में जो भी रैंक बनता है उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया है कि जो भी उसके बाद सीट्स वैकेंट रह जाते हैं जोसा सीसेप राउंड के बाद, तब हमारा इंस्टीट्यूट एक स्पॉट राउंड, खुद का अलग से स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सारी चीजें हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, जो भी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 44,902 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप जोसा के वेबसाइट पर जा सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी नहीं मेंशन्ड है। मेस फी बताया जा रहा है कि जो भी पर मंथ के चार्जेस लग रहे होंगे उसी के बेसिस पर आपसे मेस फी चार्ज किया जाएगा। तो हालांकि अगर हम बात करें 4 साल का टोटल बीटेक फी कितना लग रहा होगा, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो 1,10,000 में आपका पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाएगा, जो कि काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि अगर आप हॉस्टल ले रहे हो, अगर मेस फी उसमें छोड़ दे, क्योंकि मेस फी नहीं लिख रखा है, उस केस में अगर आप हॉस्टल लेते हो तो 1,30,000 के अंदर अंदर आपका 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। बट बाकी सारे कॉलेजेस का जो भी मेस डेटा है, उस हिसाब से मानकर चले कि अगर आपका साल का मेस फी 30,000 के आसपास लग रहा होगा, अब एक्चुअल फिगर मुझे नहीं पता एक्चुअली कितना लग रहा होता है, बट अगर मान के चले 30,000 भी लग रहा होगा, तब उस केस में हॉस्टल, मेस, आपका इंस्टीट्यूट सब कुछ मिलाकर आपका 4 साल का बीटेक फिर भी 2.5 लाख तक आपका निपट जाएगा, जो कि अभी भी काफी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर एक्चुअली गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोकेटेड है, जो कि टोटल आपका 655 एकर्स का बताया जा रहा है। वापस से बता दूं, 655 एकर्स सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स है आपके गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के अंदर, सबको मिलाकर 655 एकर्स है। वैसे 655 एकर्स बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा मत समझिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हमें इंजीनियरिंग को भी एक जगह लाकर रख दिया गया है तो बहुत एक छोटा कैंपस एरिया मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है। बट फिर भी हॉस्टल की फैसिलिटीज लिमिटेड बताई गई हैं। लाइक बॉयज को बताया जा रहा है कि 29, कभी 30, कभी 31 बॉयज को ही हॉस्टल मिल पाता है,
लेकिन गर्ल्स को लगभग सभी गर्ल्स को हॉस्टल्स मिल जाते हैं। बट जिन्हें भी हॉस्टल नहीं मिला तो कैंपस के आसपास में आप पीजी या फिर रेंट लेकर रह सकते हो, जहां अफोर्डेबल रेट पर रूम्स अवेलेबल हैं। वहीं बात कर ले अगर हम मेस फूड की, तो आपका हॉस्टल के अंदर भी मेस काफी बढ़िया बताया गया मेस का फूड, और वहीं हॉस्टल के बाहर भी मेस फूड या फिर आप जो भी पीजी में जहां भी खाना खा रहे होंगे बढ़िया बताया गया, इसके आसपास भी आपको खाना। और इसी के साथ बात कर लेंगे किस बेसिस पर डिसाइड हो रहा था किन्हें हॉस्टल मिलेगा और किन्हें नहीं। तो दो क्राइटेरिया इन्होंने लिख रखे। सबसे पहला है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज हु वेर एडमिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस एकेडमिक सेशन एंड येट टू कंप्लीट द कोर्स। यानी कि जो भी पहले से हॉस्टल ले रखे हैं और अभी भी उनका कोर्स खत्म नहीं हुआ है, उन्हें पहले प्रायोरिटी पे हॉस्टल अलॉट हो रहे होंगे। और दूसरा है कि सेकंड प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज एडमिटेड टू अ फुल टाइम प्रोग्राम एंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बिलासपुर। जो भी बिलासपुर से बाहर से आ रहे हैं उन्हें सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो ये दोनों प्रायोरिटी होगा जिसके बेसिस पर डिसाइड कर रहे होंगे किन्हें हॉस्टल मिलेगा और किन्हें नहीं। अब एक्चुअली बात कर ले कि बिलासपुर सिटी से हमारा 4 किलोमीटर दूर कैंपस देखने को मिलता है, तो कनेक्टिविटी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी, प्रॉपर आप शहर से वेल कनेक्टेड होंगे। बात कर ले कैंपस में फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं, तो आपको हर छोटा से बड़ा सब कुछ फैसिलिटी देखने को मिलेगा। एक स्टूडेंट ने अपने ऑनलाइन रिव्यू में लिख रखा है कि किस प्रकार की चीजें हैं इन जीजीवी कैंपस। अब जीजीवी कैंपस के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, यानी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज हैं वो आपके चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए या फिर किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, है तो सब कुछ आपके इसी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही। तो फैसिलिटीज वही होंगी जो पूरे कैंपस में है। तो फैसिलिटीज क्या है, तो जीजीवी यानी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय या फिर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हैज 2 नेस्कैफे, 1 अमूल पार्लर, कैंटीन, फुटबॉल फील्ड, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 1 क्रिकेट ग्राउंड, 1 योगा हॉल in which there are 2 tennis court. In GGV, Nescafe is situated in front of library, यानी कि एक नेस्कैफे आपके लाइब्रेरी के पास में है और एक और नेस्कैफे आपके ऑडिटोरियम के पास है। अमूल पार्लर आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास है और एवरी सेमेस्टर 500 स्पोर्ट फीस रिक्वायर्ड टू पे। हर सेमेस्टर आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे स्पोर्ट्स फी के लिए। टेकफेस्ट के लिए भी हर सेमेस्टर आपको 500 रुपए देने होंगे। और जीजीवी, इन जीजीवी देयर आर मेनी सोशल ग्रुप्स आर तरंग, नेसैक्स, जीएफजी, नुक्कड़, एनएसएस, एनसीसी, यानी कि आपके क्लब्स भी बहुत प्रकार के हो रहेंगे। ऑफ कोर्स इतना बड़ा कॉलेज है, वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, तो क्लब्स आपको बहुत सारे मिल रहे होंगे। फेस्ट इवेंट्स बहुत सारे हो रहे होते हैं। इवन आपका सबसे बड़ा जो इवेंट बताया गया है वो है आपका टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है इक्विलिब्रियो, जो कि काफी एक बड़े लेवल पर हो रहा होता है। इसी के साथ मैंने बताया तरंग आपका एक म्यूजिक इवेंट है। कलरव भी एक इवेंट है ऑर्गेनाइज बाय सोफोमर्स, यानी कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कहते हैं हम सोफोमर्स को, एवरी ईयर टू वेलकम द फ्रेशर्स टू द कॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेशर्स पार्टी है आपका कलरव, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं फर्स्ट ईयर नए नए स्टूडेंट्स को। और उड़ान आपका एक मैगजीन है, यूनिवर्सिटी मैगजीन। तो यानी कि आपको इवेंट्स और एक्सपोजर अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा अगर आप एक्टिविटीज में इंडल्ज होने के लिए तैयार हो तो। स्टूडेंट ने लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंप्रूविंग। अर्लियर देयर वेर नॉट प्रॉपर इंडिविजुअल बिल्डिंग्स फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी कि हर डिपार्टमेंट के लिए अपना सेपरेट बिल्डिंग नहीं था, लेकिन अभी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन और बताया जा रहा है कि 1 साल में आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सेपरेट बिल्डिंग्स देखने को मिल रही होंगी, जिसमें हर डिपार्टमेंट अब अपना इंडिपेंडेंटली क्लासेस कर रहे होंगे, जो भी एक्टिविटीज करनी होंगी वो सारी चीजें हो रही होंगी। आपको 2 लाइब्रेरी देखने को मिल रहे होंगे। एक लाइब्रेरी आपका सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है और एक सेंट्रल लाइब्रेरी है बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो यही सारी चीजें थी। कैंपस आपका मोटा मोटी बहुत मतलब ठीक ठाक है, ओके डिसेंट सा कैंपस है, काफी बड़े साइज का कैंपस है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रह रहे होंगे, तो एक मिनी शहर कह लीजिए आपका बसा हुआ है। तो यही सारी चीजें थी। अब जो भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अपने कॉलेज को लेकर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी ओपिनियन है, अभी तक का कॉलेज एक्सपीरियंस क्या है, प्लेसमेंट डेटा क्या चल रहा है, जो भी चीज आपको शेयर करनी है कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का अभी तक हमने कॉलेज रिव्यू वीडियो नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटी सी बड़ी बातें पूछ रखी गई हैं। तो उस गूगल फॉर्म में आप अपने कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल जिम्मेदारी के साथ लेटेस्ट करेक्ट डेटा भर दीजिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज का A to Z सारा डिटेल्स हो, लेटेस्ट अपडेटेड डेटा हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बन सके।
आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।